हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ फेल इन लव विद माय किडनैपर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो जाओजन के कंधे को पकड़कर झकाते हुए साउट करके बोलता है। उसके बाद ईबो बोलता है, आई से व्हाट हैपेंड, गॉड डैम इट, आंसर मी यू एनोइंग क्रिएचर। जाओजन ये साउट सुनकर बहुत जोर से स्टार्टलेट होकर रोते रोते ही बोलता है, पानी गिरकर मेरा पैर जल गया, बहुत जल रहा है। बस इतना बोलकर जाओजन फिर से अपने पैर पर ब्लो करने लगता है एंड जलन के वजह से आंखों से बहता आंसुओं को दूसरे हाथ से पोंछने लगता है। जाओजन का ये हालत देखकर ईबो के रॉक हार्ट दिल पर एक अजीब सा पेन फील होने लगता है। ईबो एकदम से जमीन में बैठा जाओजन को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके रूम के अंदर ले जाकर बैम्बू बेड पर बिठा देता है। फिर खुद फ्लोर पर बैठ के जाओजन के जलकर रेड हो चुका पैर को अपने हाथ में लेकर अच्छे से कुछ चेक करता है। फिर जाओजन के तरफ देखकर बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर ईवो रूम से बाहर निकल जाता है। जाओजन ईवो का ये बिहेवियर देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था, इसलिए वो रोते रोते सिर्फ ईवो के तरफ स्टेयर किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद ईवो एक एलोवेरा लीफ अपने हाथ में लेकर वापस आता है एंड फिर जाओजन के पैर के पास फ्लोर पर बैठ के अपने बूट के पास से नाइफ निकालकर उस एलोवेरा लीफ को काटकर उसके जेल को जाओजन के पैर में लगाने जाता है। पर जाओजन अपना पैर हटाकर रोते हुए बोलता है, क्या है ये? ईवो जाओजन के सवाल का आंसर ना देके जाओजन के पैर को पकड़ के अपने पास ले आकर एलोवेरा जेल को जले हुए जगह पर लगाने लगता है। फिर लगाना हो जाने के बाद फ्लोर से उठकर जाओजन से बोलता है, आई डोंट नो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पर तुम बहुत एनोइंग हो, रियली। अब रोना बंद करो, इसे लगा दिया है, कुछ टाइम के अंदर ही जलन कम हो जाएगा। बहुत रात हो गया है, नाउ तुम खुद सो एंड मुझे भी सोने दो। ऐसा बोलकर ईवो अपने पहने हुए लेदर जैकेट को खोलकर तकिया के जैसा बनाकर सिर के नीचे रखकर आंखें बंद करके फ्लोर पे सो जाता है। ये देखकर जाओजन मुंह फुलाकर स्नाइप करते हुए रोना बंद करके मन में सोचता है, अभी कितना काइंड बिहेव कर रहा था, पर अगर ये पहले करता तो मेरा पैर तो नहीं जलता ना। एनिमल कहीं का, अभी भी मेरे पैर में जल रहा है। ऐसा मन में बोलते हुए जाओजन बैम्बू बेड पर अपने पैरों को कर्ल करके खुद को अच्छे से हक करते हुए सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रहा था। पर उसके सोने के पोस्चर एंड पहने हुए ओवरफ्लोइंग भारी ग्राउंड की वजह से वो बहुत जल्द गर्माहट महसूस करते हुए सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब जाओजन का नींद खुलता है, तब जाओजन देखता है ईवो कहीं नहीं है। ये देखकर ही जाओजन जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने जाता है, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था, इसलिए नहीं खुलता। ये देखकर जाओजन सैड हो जाता है, पर तभी उसे खुले हुए खिड़की दिखता है। खुला खिड़की दिखते ही वो एकदम से खिड़की के पास आकर उसके बीच से बाहर निकलने का कोशिश करता है, पर उसका ग्राउंड इतना भारी एंड ओवरफ्लोई था कि खिड़की के बीच वो किसी न किसी चीज़ से बार बार अटक रहा था। पर कहीं ईवो ना आ जाए, इस डर से अपना सारा जोर लगा के खुद को खिड़की के बीच से खींचकर आखिर में जाओजन अपने आप को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही जाओजन दौड़ लगाकर पहले समुंदर के पास जाता है, पर अचानक से वह ईवो को देखकर वो दूसरे तरफ यू टर्न मार के दौड़ते हुए सीधे जंगल के अंदर घुस जाता है। शायद ईवो ने उसे देख लिया, ऐसा सोचकर जाओजन बहुत तेजी से जंगल के बीच दौड़ने लगता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते एक टाइम पर पाजल ठोकर जाओजन रुक जाता है, क्योंकि जंगल के बीच अब जिस जगह पर वो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पर अभी अभी तो सुबह था, इतना जल्दी शाम कैसे हो गया? ये सोचकर जाओजन एक बार ऊपर आसमान के तरफ देखता है, पर घने पेड़ों के बीच से
उसे आसमान का इतना सा भी हिस्सा नहीं दिखता। एंड यहाँ इस अंधेरे में उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, पर शायद अभी वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर रिलीफ फील करके जर्जन धीरे धीरे जंगल के बीच से चलने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद एक टाइम पर जंगल ख़त्म हो जाए एंड वो दूसरे तरफ के किसी खाली बीच या फिर और कोई खाली जगह या तो फिर कोई इंसान से मिल पाए, जिससे वो हेल्प मांग कर घर वापस जा पाए। पर पूरे 3 घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जर्जन जंगल से बाहर नहीं जा पाता। उल्टा आहिस्ता आहिस्ता जंगल और भी गहरा होने के वजह से चारों तरफ का अंधेरा और भी डरावने वाला हो गया था। तभी अचानक ऐसे चलते चलते जर्जन किसी चीज से टकरा कर सीधे रोल करते हुए एक गहरी जगह पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जर्जन का सेंस लौटता है तब उसे अचानक पैर में बहुत दर्दनाक पेन महसूस होता है, पर चारों तरफ के अंधेरे के कारण उसके पैर में हुआ क्या है ये जर्जन देख नहीं पाता। जर्जन अंधेरे के बीच डर डर के चारों तरफ ब्लाइंडली देखकर एंड हाथों से महसूस करके कहाँ है समझने की कोशिश करने लगता है। तभी जंगल के अंदर चारों तरफ से बहुत सारे अजीब डरावने आवाज़ें अंधेरा भेद करके गूंजने लगता है। ये सारे आवाज़ सुनकर जॉर्जन डर के मारे रोते रोते चीखता है, हेल्प, कोई है, प्लीज़ हेल्प मी वो, क्या तुम यहाँ पे हो? प्लीज़ मुझे ढूंढने आओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ हेल्प मी समवन। ऐसे करके चीखते हुए एक टाइम पर चाओजन का वॉइस बहुत थक कर आहिस्ता आहिस्ता धीरे हो जाता है एंड चाओजन अपने पैर के मिस्टीरियस दर्द एंड जंगल के इस डरावने अंधेरे के बीच गूंजती हुई सारे डरावने आवाज़ों को सुनते हुए बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ऐसे ही करके कितना टाइम बीत गया चाओजन को पता नहीं, पर एक टाइम पर एक फैमिलियर आवाज़ सुनकर जॉर्जन बहुत चौंक जाता है। वो रोना बंद करके कान लगाकर अच्छे से सुनने की कोशिश करता है। जो उसने सुना क्या वो सच है कि नहीं, पर सच में उसे सुनाई देता है कि वो चीखते हुए बोल रहा है, जॉर्जन, डू यू हियर मी, क्या तुम यहाँ हो? ईवो के वॉइस क्लियरली सुनकर ही जॉर्जन खुश होकर एकदम से चीखते हुए बोलता है, मैं यहाँ हूँ किडनैपर, मैं यहाँ हूँ। ऐसा बोल के जॉर्जन चीखते रहता है। तभी उसके फेस पर एक टॉर्च का रोशनी पड़ता है एंड तब जॉर्जन को समझ आता है कि वो एक पथरीला गहरे गड्ढे में गिर गया है एंड उसके एक पैर में चोट लगकर बहुत ज़्यादा सूज गया है। जॉर्जन टॉर्च की रोशनी में अपने पैर की तरफ देख रहा था। तभी ईवो ऊपर से चीख कर बोलता है, अरे ओके, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, उसे चढ़कर ऊपर आ जाओ। ये सुनकर जॉर्जन रोने वाले वॉइस में बोलता है, मेरे पैर पर चोट लगा है, बहुत पेन हो रहा है, मैं हिल नहीं पाऊंगा एंड मुझे रस्सी चढ़ना नहीं आता। ये सुनकर दांतों को पीसते हुए ईवो बोलता है, यू आर रियली वेरी अनोइंग, जस्ट स्टे देयर, आई एम कमिंग। ऐसा बोलकर ईवो एक मोटे से पेड़ पर रस्सी बांध के उस रस्सी को पकड़ के स्लाइड करते हुए नीचे गड्ढे के अंदर चला जाता है। नीचे जाओजन के पास पहुंचकर ईवो जाओजन से बोलता है, मेरे गले को अच्छे से पकड़ के रखना वरना गिर जाओगे। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को बैग में कैरी करके रस्सी से क्लाइंब करते हुए गड्ढे से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद ईवो जाओजन को बैग से उतरकर एक जगह खड़ा करके रस्सी को इकट्ठा करते हुए बोलता है, चल पाओगे या वो भी नहीं कर सकते? ये बात सुनकर जॉर्जन गुस्सा होकर मुंह फुलाते हुए बोलता है, नहीं, मैं खुद से चल सकता हूँ। ऐसा बोलकर जॉर्जन एक पाँव आगे बढ़ाता है। अंदाज के मारे चीख उठकर वही गिर जाता है। ये देखकर रीबू गुस्से में बोलता है, बहुत चल लिया, अब आओ मेरे कंधे में बैठो एनोइंग। ऐसा बोलकर ईवो चाओजन के पास जाकर उसके आगे पीठ करके बैठता है। पर कुछ टाइम बीतने के बाद भी जब चाओजन उसके पास आके उसे गले से नहीं पकड़ता, तभी वो कन्फ्यूज होकर सिर पीछे घुमा के टॉर्च का रोशनी चाओजन के फेस पर पकड़ के पूछता है, क्या हुआ, जंगल में रहना अच्छा लग रहा है?
क्या यही रहोगे? क्या मैं चला जाऊँ? ऐसा बोलकर ईवो उठ खड़ा होकर जाने ही वाला था। तभी जाओजन उसके पास आके उसे गले के तरफ से बहुत जोर से पकड़ता है। ये हरकतें देखकर ईवो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड फिर अपने मुस्कान को छुपाकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, ट्राइंग टू किल मी, वेरी गुड, बट अगर मैं मर गया देन तुम इस जंगल में ही फंसे रहोगे और कोई तुम्हें यहाँ से बचाने नहीं आने वाला, सो सोच लो। ये बात सुनकर ईवो के गले में पकड़ा चाओजन का हाथ थोड़ा लूज हो जाता है। ये देखकर ईवो टॉर्च को देकर बोलता है, एक हाथ से इसे पकड़ो एंड आगे की तरफ स्टील पकड़े रहना, समझ गए? ऐसा बोलकर जाओजन के हाथ में टॉर्च देकर फिर जाओजन को बैग में कैरी करके ईवो जंगल के बीच से चलने लगता है। तभी कहीं से एक आउल अचानक बहुत जोर से स्क्रीम करता है एंड ये आवाज़ सुनकर डर के वजह से जाओजन एकदम से ईवो का गला फिर से कस के पकड़ लेता है। ये देखकर ईवो चलते हुए काम वॉइस में बोलता है, भूत नहीं आउल है, सो डरो मत। ईबो का वॉइस सुनकर रिलीफ फील करके जाओजन फिर से अपना पकड़ थोड़ा ढीला कर देता है। जब वो दोनों उस लकड़ी के घर पर पहुंचता है तब दिन के 4 बज चुके थे। ईबो जाओजन को कंधे पे कैरी करते हुए सीधे रूम के अंदर ले जाकर बेड पर बिठा देता है। फिर नीचे बैठकर पैर के चोट को अच्छे से चेक करते हुए गुस्से वाले इंक्वायरिंग वॉइस में बोलता है, वैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें तो रूम के अंदर होना चाहिए था ना? क्या तुम? ईवो और भी कुछ बोलता पर जाओजन जल्दी से हड़बड़ा कर बोलता है, नहीं नहीं सच्ची, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बस रूम पर घुटन महसूस हो रहा था, इसीलिए खिड़की से झांक के बाहर की ओर देख रहा था। तभी मैं न जाने कैसे उस खिड़की से बाहर नीचे गिर गया एंड तब एक कोई अजीब सा एनिमल मेरे तरफ भाग के आने लगा एंड मैं डर कर तेजी से दौड़ते हुए कब उस जंगल में घुस गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है मैं कब से उस जंगल से निकलने की कोशिश किए जा रहा था, पर ये जंगल काफ़ी अजीब सा है। इतना कोशिश करके भी मैं निकल ही नहीं पाया एंड आखिर मैं चलते चलते उस गड्ढे में गिर गया। मेरे पैर का हालत बहुत बुरा है, पर बिलीव मी मैं सच में तुमसे भाग नहीं रहा था। ऐसा बोलकर जाओजन अपने चोट लगे पैर को बेड पर उठाकर रख के हाथ से हल्का हल्का टच करके दर्द की वजह से बारी बारी से चीखते हुए सिर झुकाकर पैर के कंडीशन को चेक करने लगता है। जाओजन का ये बिहेवियर देखकर ईबो को मन ही मन बहुत हंसी एंड उसके वेरी अनप्रोफेशनल सो फ्रेश लाइक की वजह से बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पर जाओजन का झूठ पकड़ लेने के बाद भी ईबो जाओजन को कुछ नहीं बोलता। ये ईबो खुद भी नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसे अभी इस हालत में जाओजन के ऊपर गुस्सा करना या रूडली थ्रेटनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए वो बेड के ऊपर से जाओजन के पैर को नीचे उतारकर जाओजन के तरफ नो एक्सप्रेशन लुक में देखकर बोलता है, दर्द होगा। जाओजन ईबो के बात का मतलब समझ नहीं पाता। वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ईबो जाओजन के पैर को हाथों से कस के पकड़ के जोर से दबाकर थोड़ा सा घुमाता है एंड जाओजन जोर से चीख के सीधे ईबो के बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है। ईवो जाओजन के तरफ देखकर काम वॉइस में बोलता है, अब घुमा के या चलने की कोशिश करके देखो। जाओजन ईवो का ये बात सुनकर पजल फेस एक्सप्रेशन लेकर चुपचाप उठ खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। कोई दर्द नहीं हो रहा है देखकर जाओजन अचानक से खुश होकर ईवो के तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था। तभी ईवो इरिटेट होकर बोलता है, इफ़ यू आर कम्प्लीटली फाइन देन प्लीज़ लीव माई हेयर। ईवो का ये बात सुनकर जाओजन ईवो के सिर के तरफ देखकर जल्दी से अपने मुट्ठी में पकड़े ईवो के बालों को छोड़कर एक्सक्यूज देते हुए बोलता है, वो मैंने दर्द के वजह से गलती से पकड़ लिया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया सच में। जाओजन ये सब बोल रहा था तभी पूरे 2 दिन कुछ ना खाने के वजह से भूख के मारे उसका पेट
ग्राउल साउंड करता है। अचानक ये साउंड सुन के जाओजन बहुत चौंक जाता है, पर फिर साय फील करके एकदम से बेड के ऊपर जाके बैठ जाता है। ईवो जाओजन का ये बिहेवियर देख के अंदर कुछ फील होने के वजह से वेरी एनॉयड फील करके उठ खड़ा होकर बैग के अंदर से कुछ लेकर रूम के बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद एक नूडल्स का बॉक्स ले आकर जाओजन को पकड़ा के बोलता है, लो खा लो। ईवो का ये बात सुनकर जाओजन सिर उठाकर ईवो के हाथ से नूडल्स का बॉक्स लेकर बोलता है, पर गर्म पानी। इतना सुनकर ईवो एनोइंगली जाओजन का बात काट कर बोलता है, हाँ डाल दिया है, अब जल्दी से खाओ एंड मुझे थोड़ा शांति दो प्लीज़। ये बात सुनकर जाओजन एकदम से स्टार्टलेट होकर चुपचाप नूडल्स के बॉक्स को खोलकर नूडल्स खाने जाता है, पर ईवो ने उसे चॉपस्टिक तो दिया ही नहीं। ऐसा सोचकर वो ईवो की तरफ देखकर कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी ईवो फ़ोन पर कुछ काम करते हुए उसके तरफ गुस्से वाले नज़रों में देखकर बोलता है, अब क्या हुआ। ईवो का ये गुस्से वाला ग्लेयर एंड वॉइस सुनकर जाओजन घबरा कर जल्दी से सिर को नामे हिलाकर बोलता है, कुछ नहीं, पर आप नहीं खाएंगे। ये सुनकर ईवो वही एनॉयड वॉइस में बोलता है, इट्स नॉट योर कॉन्सर्न, सो जस्ट जल्दी से अपना खाना खाओ, वरना इस बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर जाओजन जल्दी से ईवो के ओर से मुंह घुमा लेता है एंड अपने एक हाथ को अच्छे से क्लॉथ में पोंछते हुए नूडल्स बॉक्स के अंदर ब्लो करने लगता है, जिससे कि नूडल्स थोड़ा सा ठंडा हो जाए एंड वो इजीली उसे हाथों से उठाकर खा पाए। पर उसके लाख ब्लो करने के बाद भी नूडल्स ठंडा नहीं हो रहा था एंड जाओजन का हाथ गर्माहट ना सह पाके बार बार नूडल्स बॉक्स के अंदर फेंक कर ही बाहर आने लगता है। वही ईवो फ़ोन पर कुछ इम्पोर्टेंट काम करते हुए सामने घटता इस सीन को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम ऐसे बीतने के बाद ईवो गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, खाओगे या बाहर फेंक दूँ। जाओजन को पता नहीं था कि ईवो उसके ओर देखते हुए थोड़े से मुस्कुराहट के साथ ये सब बोला है, क्योंकि उसने डर के मारे ईवो के ओर देखा ही नहीं। इसलिए बात सुनते ही जाओजन जल्दी से डर के मारे बोलता है, नहीं मैं खा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जाओजन जल्दी जल्दी उस गरम नूडल्स को जैसे तैसे हाथ से उठाकर खाने लगता है। Hey John lovers, if you like this story then subscribe, like, comment. जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।